2016 के बाद पॉलिटिकली मुझे बड़ा दबाने की कोशिश की। ऐसा टाइम आ गया था कि मुझे कहीं न कहीं गिव अप करना था अपनी लाइफ से। मेरे ना फर्स्ट राउंड में डेब्यू में पंच लगा एंड आई एम नॉकआउट। मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया हम्म। और मैं गिर गया, और कोचों ने वो इतना हार्ड पंच लगा था तो कोच समझ गए थे इस पे तो आज तक कोई उठे ही नहीं है। कि तो इंडिया की फैसिलिटीज वर्सेस यूएस स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। हमारे यहाँ नेशनल हो रही है, सिटी में किसी को पता ही नहीं है। अच्छा बॉक्सिंग क्या होती है? अच्छा वो लात गुस्से मारते हैं वो क्या? अब आप यूँ बताओ बॉक्सिंग क्या होती है, उसे ये नहीं समझ। किसी नॉर्मल आदमी से बोलते ना बॉक्सिंग करते, अच्छा वो डब्ल्यू डब्ल्यू क्या? अरे भाई डब्ल्यू डब्ल्यू तो एक अलग है, रेसलिंग अलग है, बॉक्सिंग अलग है, टाइकमांडो अलग है, यूएफसी अलग है, एमएमए अलग है, वुशु अलग है। हमारे यहाँ तो स्पोर्ट्स की नॉलेज ही नहीं वेलकम कि व्यूअर्स, वेलकम टू द रीप्ले पॉड। इट्स अनदर एपिसोड ऑफ सेलिब्रेटिंग चैंपियन सीरीज। आज हमारे साथ हैं मनदीप जांगरा, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया इंटरनेशनल लेवल पे बॉक्सिंग में। उन्होंने नवंबर 2024 में वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन के फेदरवेट कैटेगरी में चैंपियनशिप जीती है और वो अर्जुन अवार्डी हैं। और ही इज अ ट्रू चैंपियन दैट इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड एंड ही हैज मेड इंडिया प्राउड एवरी टाइम ही स्टेप्ड इनटू द रिंग। तो मनदीप भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच अंकित भाई, बड़ा अच्छा लगा मुझे आपका प्लेटफॉर्म पे आज मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला। एंड डेफिनेटली आज कुछ ऐसी बातें रखूंगा जो आपको सुन के अच्छा लगे और यूथ इंस्पायर हो मेरे शब्दों से। अगर किसी का जीवन में कुछ परिवर्तन आए या किसी की लाइफ में चेंजेस बोल दीजिए, वो आए तो आम लागी। जी मंदी भाई, बिल्कुल यही हम सारी बातें करेंगे और जो भी आपको देख रहा है वो आपकी स्टोरी से इंस्पायर होगा और शायद बॉक्सिंग और अदर स्पोर्ट्स भी इंडिया में लोग पिक करेंगे और इंडिया का नाम रोशन करेंगे। तो आपकी जर्नी, लाइक योर जर्नी फ्रॉम खारियान हरियाणा टू फ्लोरिडा हैज बीन रिमार्केबल। लाइक के बीच में बहुत सारे स्ट्रगल रहे होंगे, अचीवमेंट्स रहे होंगे जिनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहले शुरू करते हैं खारियान हरियाणा से। आप अपने बारे में बताइए, कहाँ आपका जन्म हुआ, कैसे आपकी अर्ली लाइफ रही और कैसे आपने बॉक्सिंग चुनी। मेरा गांव हुआ सिरसा जिले के खरिया गांव में। जी। खरिया गांव है और ये सिरसा डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में पड़ती है। और हरियाणा स्टेट आपको मालूम है दिल्ली के नज़दीक जो है, तो छोटी सी स्टेट है बट एथलीट स्टेट कह सकते हो आप। एथलीट बड़े प्रोड्यूस किए हैं। पर जो सिरसा सिटी है वहाँ से बहुत रेयर स्पोर्ट्समैन निकलते हैं। मेरी फैमिली मूव कर गई थी हिसार सिटी में, तो मैंने बॉक्सिंग हिसार से स्टार्ट की थी। एंड मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी 2004 में और आज पूरे 20 साल हो चुके हैं। मैंने जितना टाइम बॉक्सिंग को दिया है शायद इतना टाइम किसी और चीज को नहीं दे सकता था। 21 साल लगा दिया आपने 31 साल में। आपने बहुत यंग एज से स्टार्ट करा है, मतलब इट्स इनक्रेडिबल। तो आपको क्या, मतलब कोई रोल मॉडल था या कैसे आपको बॉक्सिंग में इंटरेस्ट आया? कुछ नहीं उस टाइम ना मैं सोचता हूँ हमारी जनरेशन लकी है क्योंकि उस टाइम वो मूवियाँ आया करती जो आपको कुछ ना कुछ लेसन दिया करती। तो उस टाइम मैं एक चीज देखता था फिल्म में, हीरो के ऊपर थी मूवी, वो स्ट्रगल करता था और बाद में वो सक्सेस होता था। हीरो जो है वो डिसिप्लिन्ड है, वो रिस्पेक्ट करता है। तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को कभी ना कभी हीरो मान लिया करता था। तो वही एक बचपना था, मिडिल क्लास फैमिली से था, तो उस हीरो की तरह मैं भी ये सोचता था कि मुझे कामयाब होना है, अपनी फैमिली को बिल्डअप करना है और उनको भी अच्छे दिन दिखाने हैं और एक अच्छा घर हो, मेरी फैमिली भी अच्छे से रहे। तो ये था। फादर उस टाइम हरियाणा में पुलिस की भर्ती दिया करते हैं, उसमें रह जाया करते, नहीं होता उनका सिलेक्शन। तब मुझे ये लगा कि शायद मैं करूँगा। और मैं स्टडी में भी कंपटीशन रखता था। मैं एक जिद्दी टाइप का स्टबर्न था कि मैं जिसमें भी फील्ड में हूँ मुझे आगे रहना है, अपना पाँव जमा के रखना है। तो जैसे क्लास में स्टडी की बात हो तो वहाँ कंपटीशन रखता था कि आज मेरे को इतने नंबर लेके आने हैं, आज मुझे मॉनिटर बनना है, आज मुझे क्लास में फर्स्ट आना है। तो जी। वही चीज मेरी थी हमेशा लाइफ में। तब पता चला कि बैक वेंचर कोई स्पोर्ट्स करते हैं, बॉक्सिंग वॉक्सिंग। तो मैं सोचा जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैं गया था एक स्कूल में ना, कोई कबड्डी सिखाया करते हैं, मैं उधर गया फॉलो करने उनको। तो उधर गया तो बोले वो तो भाई कबड्डी वाले तो चले गए, गवर्नमेंट स्कूल में कोई कोच थे वो सिखाया करते। तो मैं बोला कहाँ गए, बोला स्टेडियम गए। फिर मैं उन बॉक्सिंग वालों के साथ निकल लिया कि वहां मिलेंगे। फिर वो मैं उनके साथ गया तो मुझे नहीं मालूम था कि बॉक्सिंग क्या होती है क्या नहीं। उधर मेरे को देखते ही कोच ने बोला इधर आ, कहाँ घूम रहा है। वो मुझे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता, बट उसने बोला यू कर, पंच मार और कान पकड़, पंच मार और कान पकड़। मेरे को खड़ा कर दिया उस लाइन में। उसने सोचा ये बिगनर है, कोई लड़का इधर उधर घूम रहा है, ट्रेनिंग नहीं कर रहा। उसने लगाया, मुझे लगा ये सही चीज है। एक तो मुझ में गुस्सा था, जिद्दी जो होते हैं उनमें गुस्सा होता है। जी जी। तो वो माँ बाप के सामने भी मार दो, एक थप्पड़ मार दो और मार दो, मैं नहीं मारूंगा, तो उस टाइप का बच्चा था मैं। मुझे लगा ये बॉक्सिंग ठीक है यार, तो कंपटीशन वहां भी मेरा स्टार्ट हो गया।
अच्छा इसने मारे, इससे पहले सीखूंगा। अच्छा मैं भी आज रिंग में करूंगा। अच्छा फिर मैंने उनको मारना शुरू किया क्लास में, जो मेरे कर रहे थे 1 डेढ़ साल से। उनको पीट दिया मैंने 1 महीने में। फिर ये हो गया चलो अब इनको रनिंग में पीछे करना है। फिर धीरे धीरे ना मैं अपने आप को प्रूव करता रहा, तो लोगों में इंटरेस्ट आ गया, यार ये लड़के में स्टाइल है, विल पावर है, अच्छा करेगा। तो किसी सीनियर्स ने कह दिया, अरे वाह लड़के, मैं छोड़ा पूरा दिन, मैं यूं पूरा है बेटे, मैं अच्छा कर रहा हूँ बॉक्सिंग। तो ये चीज मिलती रही और साथ पे साथ अचीवमेंट आती रही। जैसे ही पेरेंट्स को पता चला कि मैं स्टेडियम गया था फर्स्ट डे, तो उन्होंने तो मेरे को पीटा। क्योंकि मेरे घर वालों को स्पोर्ट्स होता क्या ये नहीं मालूम था। उस एरिया से थे जहाँ स्पोर्ट्स का कोई नाम ही नहीं था। जी तो वो सोचते थे कि स्पोर्ट्स बॉक्सिंग मतलब जैसे गली में क्रिकेट खेलते हैं वैसे कुछ खेलने जाता है, बोले पढ़ ले। क्योंकि उस टाइम पढ़ाई, जो जी जी पढ़ेगा लिखेगा वो बनेगा नवाब, और जो खेले कूदेगा वो होगा खराब। ये थ्योरी थी। अब तो उल्टा हो गया है। उस चक्कर, हाँ अब उन्होंने पीटा। फिर मैं थोड़ा मूवी देखा करता था, मुझे एक्टिंग वैक्टिंग आती थी और इमोशनली ब्लैकमेल करना आता था। मैं, पापा आपको नंबर चाहिए, मैं नंबर ला के दूंगा। क्लास में फर्स्ट चाहिए, मैं आऊंगा। उसके बाद रोकोगे नहीं। तो वो बोले ठीक है। तो मैं क्लास में थर्ड आ गया, बट हाँ बैटर किया था। अगले दिन फिर बिना बताए निकल गया। एक्चुअली वो डांट रहे थे कि बीच में हाईवे आता और मेरी उम्र जी छोटी जी थी, कहीं ट्रक ट्रुक के नीचे आ जाऊं या कुछ ट्रेजिडी हो जाए, तो उससे डर थे। जी जी, वही तो पूछना था दूसरा क्योंकि नंबर, इंडिया एक क्रिकेटिंग नेशन है, मतलब लोगों को लगता है क्रिकेट खेलेगा तो ज्यादा अच्छा होगा। उस समय आपने बॉक्सिंग चुनी, मतलब क्रिकेट भी उनको ये नहीं था कि प्रोफेशनल खेला जाता, उन्हें पता था कि क्रिकेट जैसे गली में खेलते हैं ना, गली जी क्रिकेट। जी वन टिप आउट, जी किसी के घर में चली गई बॉल तो वो हाँ। चिल्लाएंगे, वैसा ही कि भाई ये कोई ऐसे कुछ खेल रहा होगा। तो जी जब उन्होंने दोबारा गया तो फिर उनको मम्मी ने शिकायत कर दी पापा को, बोले फिर गया माना नहीं, पापा आए पीटने। तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गए, अपनी बात से मुकर गए पापा। क्या है यार, आप मर्द हो, आप बात से कैसे मुकर सकते हो, आपने कहा था कि तू जा। फिर पापा बोले इमोशनल ड्रामा करके मत, एंडी वन तो जाना तो जा, जा मार कि जा तुझे जो करना कर। देन मैं स्टार्टेड हुआ तो 6 महीने के बाद कभी अखबार में नाम देख लिया। आई एम ब्लेस्ड कि मेरे घर वालों ने कभी उसके बाद कोई इंटरफेयर नहीं किया। कॉमनवेल्थ गेम्स क्या होते हैं, एशियन गेम्स क्या होते हैं, नेशनल चैंपियनशिप क्या होती है, स्टेट, कुछ नहीं। बस मैं जीत के आ रहा था, अखबारों में नाम देख के खुश हो जाते थे, ठीक है भाई जी इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया। बोला नौकरी कब लगेगा, नौकरी भी लग गया। तो ठीक है, बोला ठीक है अब तो मैं छोटी उम्र में जॉब भी लग गया, छोटी उम्र में मेडल भी आ गया, छोटी उम्र में अर्जुन अवार्ड भी बन गया। जी देन उनको लगा कि हाँ किया तो कुछ ठीक है। एक फिल्म का डायलॉग है शाहरुख खान जी का, उसमें कहते हैं ना, शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो कायनात भी जुड़ जाती है आपको। बिल्कुल। आपने करके उसमें दिखाया, मतलब आज तो क्या हाँ, बोलते हैं आपके इतने अचीवमेंट देख के? कुछ नहीं, वो तो बोल रहे थे कि छोड़ दे बॉक्सिंग, बहुत हो गई है। लोग वो तो कहते थे नौकरी लग गया और क्या चाहिए, ऊपर से इनकम टैक्स में है, अर्जुन अवार्ड भी मिल गया, पेंशन भी आती है अर्जुन अवार्ड की, तनख्वाह दी अलग से, और बस अब एंजॉय कर लाइफ, बहुत हो गया, इतना हार्डवर्क मत जरूरी नहीं है। मैंने स्ट्रगल किया है 2016 के बाद, पॉलिटिकली मुझे बड़ा दबाने की कोशिश की, और कोशिश कोशिश नहीं कह सकते, अगर बाय चांस मैं सुसाइड करता तो ऐसा टाइम आ गया था कि मुझे कहीं ना कहीं गिव अप करना था अपनी लाइफ से। किसी का कुछ नहीं जाएगा, मेरे पेरेंट्स का जाएगा। जी और मैंने हार्डवर्क कंटिन्यू रखा, और उस हार्डवर्क के बाद आज जब प्रूव किया तो पता चला कि मैं गलत सोच रहा था। मुझे, जी अगर मैं गिव अप करता, किसी का कुछ नहीं जाता, और मैं कुछ लेटर वेटर किसी के बारे में लिख के भी जाता, तो हम्म। कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता। पर लेकिन हाँ, लोगों को पता चलती, 2 दिन वो बात मीडिया में रहती, तीसरे दिन गायब हो जी जाती, और यही होता है। जी और अगर आप रियल चैंपियन हो तो आप लड़ो। मुझे ये था, मुझे कुछ मिले ना मिले, आई वॉन्ट टू गिव माई 100%। कल को अगर कभी ये ना हो कि यार मनदीप थोड़ा सा और ट्राई कर लेता ना, उस 2 महीने और वो जी फाइट आती और तू जीत जाता, तो ये हो जाता, वो मुझे वो डाउट नहीं रखने थे, मुझे जी करना था, और और ये मुझे करना यही था कि यही ट्रेट है एक हीरो की, जैसे आपने बोला कि जिद्दीपन होना, पूरा कमिटमेंट देना कि भाई 100% ही देना। तो आपकी स्टोरी, आप बोल रहे हो ना आपने हीरो फिल्म्स देखी, बट आपकी स्टोरी इटसेल्फ में आप हीरो, जो आपने बताया है, जिस तरह आपने ओवरकम किया है एज एन ऑडियंस, तो मैं मतलब आई एम वेरी इंट्रीग्ड कि आपकी क्या जर्नी रही है। आई होप कि सबकी जर्नी रहती है और स्ट्रगल सबका होता है। मेरा मानना ये है कि स्ट्रगल सब करते हैं। हम्म। अब अगर आप आज अंबानी के लड़के की बात करो, हम्म। अगर वो जाके बिजनेस डील भी कर रहा है, तो वो भी उसके लिए स्ट्रगल है कि वो चाहे तो बेड पे सो भी सकता है, उसको तो सब फोन पे हो जाएगा,
पर उसको जाना भी स्ट्रगल लगेगा, उसको जाने वो भी स्ट्रगल लगेगा, और हमें आज स्ट्रगल वेट तोड़ना या वट एवर, कोई पैसे की कंडीशन, वो भी हमारे लिए स्ट्रगल। हमारे लिए जितना वो स्ट्रगल है उतना उसके लिए वो स्ट्रगल है। स्ट्रगल अगर मानो तो सब बराबर बराबर है। हम्म। दिमाग का स्ट्रगल, और स्ट्रगल नहीं लगेगा जब जब आप यहाँ से जीत जाओगे, वो चाहे कितना बड़ा हो छोटा हो, डजेंट मैटर, स्ट्रगल स्ट्रगल रहता है। और मेरा बस यही मानना है कि अगर आप अपना दे रहे हो तो आप अपने आप पे विश्वास रखो कि हाँ मैं कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे कई बार हरवाया गया, नेशनल लेवल पे भी हरवाया इन लोगों ने, फेडरेशन वालों ने, पर मुझे ये था कि मुझे कोई रियल में हरा दो यार, मैं जो कम से कम बॉक्सिंग छोड़ दूं, ये नशा उतरे मेरा बॉक्सिंग का। जी पर वो हो नहीं रहा, तो मैं सोचा शायद कुछ तो है तुझमें कि ये भी पूरा फोर्स कर रहे हैं तुझे दबाने की, और फिर भी तुझे हरा नहीं पा रहे। तो अभी नहीं, अभी टाइम है मुझे करना है। मैं बस कंटिन्यू किया मैंने, और आज आपके सामने हूँ, इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियन इन प्रोफेशनल बॉक्सिंग। इतना बड़ा ये एसोसिएशन नहीं है, बट हाँ इसमें रॉय जोन्स भी लड़े हैं WBF वर्ल्ड टाइटल के लिए, वो भी जीते हुए हैं। आज मैं उनका स्टूडेंट हूँ और मैं भी लड़ा और मैं जीता। तो ये एसोसिएशन पुरानी है, पर लेकिन इतनी रिचेस्ट एसोसिएशन हम्म। नहीं है। हाँ बट ये एक शुरुआत हो चुकी है, एक जी आगाज हो चुका है कि बिल्कुल। हाँ भाई कोई इस वेट में बॉक्सर है इंडिया का, और प्रो में कर रहा है। और भी प्रो में अच्छे इंडियन बॉक्सर हैं जो बाहर रह के कर रहे हैं, वो जी अच्छे कर रहे हैं। अब और उम्मीद करता हूँ कि अब आने वाले टाइम में इंडियन बॉक्सर प्रो में काफी दिखेंगे। जी जी, बिल्कुल नहीं आप, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपका, आपने देश का नाम रोशन किया और अब हर कोई जानता है आपको। तो सर मुझे नहीं बहुत पता, बहुत मुझे बड़ी बात है। जाने ना जाने पर हाँ मेरी कहानी सब तक पहुंचनी चाहिए, जो कोई कोई बच्चा, एक बच्चा इंस्पायर होके कुछ करे तो मेरा कर्म पूरा हो गया। यानी मुझे ये नहीं है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस एक हिस्ट्री क्रिएट करनी थी कि मैं कल को मरूं तो जो मैंने 20 साल दिए हैं बॉक्सिंग में, तो कोई हो कि हाँ मनदीप ने ये किया हुआ है, कहीं ना कहीं ये हो बस। क्योंकि जब आपने इतने साल लगा दिए, इतना सब हम्म। इन्वेस्ट किया अपना, ये क्रिकेट होती तो हाँ आउटपुट होती। जी ऐसे स्पोर्ट्स में इनपुट बहुत ज्यादा है, आउटपुट बहुत कम है, बहुत कम। पर इनपुट ज्यादा कैसे, हार्ड वर्क बहुत, पैसा भी लगता है, और हम सब मिडिल क्लास फैमिली के लोग ही ऐसे स्पोर्ट्स करते हैं। जी जी ना ही हम शूटिंग करते तो कम कंपटीशन होता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपने बात की जैसे जो फेडरेशन ने आपको बहुत मैचेस आपको ट्राई किया कि आप हारो, तो एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि इंडिया में बॉक्सिंग में क्या फैसिलिटीज आपके टाइम पे दी गई, क्या आपको अवेयरनेस दी गई कि या उस टाइप के एथलीट्स के लिए कि एक चैंपियन बनने के लिए क्या क्या चाहिए रहता है, डाइट, ट्रेनिंग, तो ये सब चीजें अवेयरनेस क्या फेडरेशन देता था, और किस टाइप के पॉलिटिक्स थे उस जमाने में, अगर आप कंफर्टेबल हो बताने में तो। देखिए अगर हम शिकायतें करते रहे ना तो हम्म। बहुत लंबी हो जाएगी। पर लेकिन हाँ मुझे इस चीज़ की खुशी है, आज इंडियन स्पोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट है, उनका स्टे अच्छा है, उनकी डाइट्स अच्छी हैं, साई ने अच्छी प्रोवाइड की हैं। जो अच्छे है पहले उनको प्रेज करना बहुत जरूरी है। जो बिल्कुल। कमी है वो कमी, मेरा मानना है कि खेल अगर आपने किसी खेल मंत्री को दिया है तो वो खुद एक खिलाड़ी रहा हुआ हो, और ऐसे खेल से संबंधित हो जहां उसने स्ट्रगल देखा हो, वो भूखा सोया हो, वो स्टेशन ट्रेन में बिना टिकट के उसने कंपटीशन खेलने गया हो, उसको किट पूरी आई नहीं हो साइज में, किट दे दी हो बड़ी और खेलना उस किट में है, तो वो जी कैसे खेला हो, और वो जहाँ रुका वहां का उस इवेंट में खाना कैसा दिया जा रहा हो, जब उसको मालूम होगा ना तब अपना स्पोर्ट्स इंडिया का इम्प्रूव करेगा। अब आप लाके उन स्पोर्ट्समैन को अगर खेल मंत्री बना रहे हो जिन्होंने ग्रास रूट लेवल पे स्ट्रगल नहीं देखा, जी हाउ कुड यू सेल कि भाई इम्प्रूव कर जाएगा। बस प्रॉब्लम इतनी सी है, जब फेडरेशन में ऐसे लोग आएंगे जो नीचे से ऊपर उठे हैं तो उन्हें हम्म। मालूम होगा कि हाँ यहाँ काम करने की जरूरत है। साई हॉस्टल में अगर लाइट चली जाती है, बच्चे मच्छरों में कैसे सोते हैं उनको पता होना चाहिए। अच्छा मैस में खाना आ रहा है तो कैसा आ रहा है, ठेकेदार कोई थोड़ी मिलावट कर रहा है कि नहीं कर रहा, कब हम्म। चेक किया जाए, कब रेड मारी जाए। खेल जी मंत्री को ऐसे आना चाहिए जैसे कि कोई जानता ही नहीं हो, मेकअप मुकअप करके एक दिन ट्रेनिंग लेने और उनके साथ घुसना चाहिए मैच में, देखना चाहिए। या अरे मत पता हो यार, तुम खेल मंत्री हो, तुम्हारी एक अलग डोरा है, एक दिन आओ ना चुपके से। ये सब प्रॉब्लम्स तो बहुत रियल है, क्योंकि ये और मेरे बस को लग रहा है हर स्पोर्ट्स अगर ये चीजों पे काम कर दिया जाए ना इंडियन में। गवर्नमेंट की, ऐसे खिलाड़ियों को खेल मंत्री बनाया जाए जो गरीबी से उठे हैं और उन्होंने बड़ा अचीव किया है, मैं कह रहा हूँ सर, आई डोंट थिंक सो कि कोई चीट कर पाएगा। जी जो डाइट में चीट होता है, कहाँ होता है, क्यों होता है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। उसे मालूम है कि मैंने कैसे स्ट्रगल किया डाइट के लिए। अगर मुझे ये बोले सर आपको इतना दे देंगे, ये कर दो थोड़ा सा, मैं कैसे कर सकता हूँ। मुझे मालूम ना कि बच्चे हम्म। मेहनत करके जी उनको अच्छा चाहिए, क्या चाहिए और कैसा जूस चाहिए,
इंडिया कैंप में रियल जूस के पैकेट दे देते हैं। डू यू थिंक कि वो शुगर रियल जूस वाला। उनके इतनी लिए शुगर होती है उसमें। कौन पीता है? वो नॉर्मल आदमी नहीं पीता, वो खिलाड़ियों को दिया जाता है। और वो बच्चे क्या करते हैं, इकट्ठे करके घर बांट देते हैं। फिर वहां दूध की थैली वाला दूध। अगर आपको वाकई में दूध देना है तो क्या आप एक डेयरी प्रोडक्शन नहीं खोल सकते कि भाई हाँ यहाँ कैंप लगता है, जी तो कोई डेयरी से कॉन्ट्रैक्ट किया जाए या गवर्नमेंट की कोई डेयरियां बनाई जाए जहाँ दूध फ्रेश आए और वो वहां जाए और उसका पूरा हो कि हाँ भाई दूध अच्छा मिल रहा है। जो प्रोटीन सोर्सेज हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सर, एक एक बंदे की ड्यूटी लग जाएगी। हम्म। जी जब अच्छा खाना मिलेगा तो बच्चे एनर्जेटिक रहेंगे, नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए तैयार रहेंगे। और हमें थोड़ा सा साइंटिफिकली इम्प्रूव करना पड़ेगा स्पोर्ट्स में, ग्रास रूट लेवल पे। तो ये जो डाइट वाला आपने बताया, जैसे कि कितना प्रोटीन चाहिए, क्या चाहिए, आपको अवेयरनेस कब आई? ये किसने सिखाया आपको? या जैसे आज जो आजकल एथलीट्स आ रहे हैं, तो उनको कैसे मालूम पड़ेगा कि डाइट में क्या खाना है, क्या चाहिए, क्या रिक्वायर है उस लेवल का एथलीट बनने के लिए? आई एम सॉरी, मैं बहुत स्टूपिड था इस चीज में। मैंने कभी केयर नहीं की क्योंकि मुझे कोई वेट रिड्यूस सिस्टम करना नहीं था। मैं जो भी आ गया खा गया, मीठा आया मीठा। मैंने कभी सीरियसनेस दिखाई नहीं जी क्योंकि मुझे लगा कि एनर्जी है, बस चलेने दो, मेहनत करनी है। पर हाँ, आज मैं जब वहां गया हूँ यूएस, तो मुझे चला कि बहुत बड़ा रोल है डाइट का। इतने साल, 18 साल एमेचर में, अगर मैं 4 या 5 साल भी कर लेता है इम्प्रूवमेंट ये चीज की, तो आज मैं शायद अच्छी अचीवमेंट के साथ आपके सामने बात करता हूँ। बट एनीवे, जो बीत गया सो बीत गया। कहते हैं ना, सांप के निकलने के बाद उसकी लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं। हम्म। जी हाँ, आगे के लिए सोचो। मेरे पेरेंट्स कह रहे थे बहुत होगी, बॉक्सिंग छोड़ दे, और ये जो बॉक्सिंग कर रहे हैं तो बहुत डेंजरस है। देन आई सेड कि मैं चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहा हूँ मम्मी। मैं एक नशेड़ी टाइप का हो चुका हूँ, कीड़ा एडिक्शन है। लग गई है मुझे। पर ये नशा चलो भगवान की दया से अच्छा है, और कोई नशे नहीं किए मैंने, पर लेकिन ये नशा मेरा मुझे छोड़ने नहीं देता। मैं यहाँ से पागल हो जाऊंगा, या मेरे अंदर जो एनर्जी है वो कहाँ लगाऊंगा, तो खाली पड़ा 21 हूंगा साल तो से मैं आपकी यही लाइफ रही है मतलब, तो यार मेरी सारी लाइफ कह सकते हो आप, मैं मेरी पूछना सारी चाह रहा लाइफ था मैंने कि इसमें। लाइक हाउ डज लाइक मनदीप वांट्स टू गिव बैक टू बॉक्सिंग, कि आगे आप पोस्ट बॉक्सिंग क्या कैसे आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो इंडियन स्पोर्ट्स के लिए या बॉक्सिंग के लिए? मैं इसको कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। अभी मैंने 2016 में स्टार्ट कर दिया था, एक ट्रस्ट ओपन किया सिरसा में। और वहाँ कुछ गरीब बच्चों को मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ, वाह। ट्रेनिंग फ्री दे रहा हूँ। और कुछ बच्चे वहाँ मेंटेनेंस चार्ज देते हैं और ट्रेनिंग करते हैं। मैंने उनको फैसिलिटी अवेलेबल करा दी है। बेस्ट जितना मैं कर सकता हूँ मैंने किया है, और मैंने अपनी जेब से पैसे लगाए हैं। मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिली उस चीज़ के लिए, और वो ट्रस्ट है। जी एंड जब मैं ट्रस्ट बनवाने गया तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने सीए को बोला कि ट्रस्ट रजिस्टर, बोला सर आपको उसमें पैसे बनाने हैं। मैंने बनाने का इंटरेस्ट बना रहा हूँ। प्लस सर ट्रस्ट भी कई प्रकार के होते हैं ना भाई, मुझे नहीं बनवाने। जी मुझे हंसी आई कि मैं ट्रस्ट के नाम पे भी ऐसा काम होता है। बट हाँ, आई एम ग्लैड कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, और आज तक तो मेरी जेब से तो गया ही है, जेब में आया नहीं है। और उम्मीद करता हूँ, और जिस इलाके के बच्चे कभी बॉक्सिंग में इंटरेस्ट नहीं लेते थे वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, और जी मेरे ट्रस्ट से बच्चे नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, स्टेट में मेडल हैं। एंड मैं बहुत खुश हूँ। तभी जी मैं जूनियर बच्चों के साथ ट्रेनिंग करके आया हूँ, 12 राउंड फाइटिंग की है, और जो मैं उनके फ्यूचर के लिए गाइड कर सकता हूँ मैंने किया है। और आई थिंक यही होता है कि आपने जो सीखा है आप आगे सिखाओ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जी बिल्कुल। बिल्कुल। जी, ये बिल्कुल सही है। और नहीं तो लोगों ने सोचा था मनदीप तो 2016 में जब आके ट्रस्ट ओपन किया, तो मैंने कहा इसमें गलत क्या है। साथ में कोचिंग भी कर रहा हूँ, साथ में ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ उनके साथ। जी तो उनको पता चले ना कि वो कोच जो हमें ट्रेनिंग की शिक्षा दे रहा है वो खुद भी करता है कि नहीं मेहनत। जी 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 एंड इसलिए बच्चे जुड़े हुए हैं, और अच्छा भी कर रहे हैं। तो ये हो गया। और दूसरा, कितनी भी अच्छी अचीवमेंट ले आओ, उसके साथ एक अच्छा इंसान होना और अच्छा सामाजिक व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। जी मेरा मानना ये है कि कल को आप जब ऊपर जाओ तो भगवान को ये ना बोलना पड़े कि भगवान मैं वर्ल्ड चैंपियन रहा हूँ, मैं अर्जुन अवार्डी हूँ, तो वो कहेगा ये साइड हटा, तू ये बता तूने दूसरे के लिए क्या किया। तो जी। ऐसा कुछ मेरे पॉकेट में हो कि मैं, हाँ, ये मैं करके आया हूँ। आई मीन बहुत दिस बड़ी शोज बात है मनदीप भाई, या लाइक मोर पावर टू यू, लाइक आप जैसे लोग ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड दिस शोज अ लॉट अबाउट यू कि आप क्या इम्पैक्ट ला रहे हो हमारे कंट्री के लिए। और मतलब या एज लाइक हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच। आपने मेरी बात को समझा, मेरी भावनाओं को समझा। और हाँ, कभी आपको टाइम मिले तो जरूर आना, विजिट करना कभी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक क्वेश्चन था मेरा,
जैसे आपने जी। बोला यूएस में आप गए, आपको डाइट का अवेयरनेस हुआ, तो एक क्वेश्चन है कि इंडिया की फैसिलिटीज वर्सेस यूएस स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। आई नो कि यूएस में आप हम सबको पता है कितने ओलंपिक मेडल्स मिलते हैं, राइट? इंडिया में इतनी पॉपुलेशन के बाद भी आई नो स्पोर्ट्स में बहुत पॉलिटिक्स है, करप्शन है, बट ये क्या डिस्कनेक्ट है कि यूएस और ये देश इतने ज्यादा प्रोग्रेसिव हो गए और इंडिया में हमारे पास इतने कम मेडल्स हैं? आपने शायद एक मेरी वीडियो देखी होगी, जो आजकल वायरल हो गई है, उसके बाद मेरे फॉलोअर्स भी बढ़ गए हैं हम्म। और लोग आज उस वीडियो को जिक्र कर लेते हैं। उसमें मैंने यही चीज बोली थी कि डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या ज्यादा होने का कारण नहीं होता, जनसंख्या कितनी पार्टिसिपेट कर रही है स्पोर्ट्स में। अब आप यूएस में हो, राइट? आप भी जाते होगे वहाँ रैकेट बॉल खेलने जी या कुछ कोई ना कोई गेम करते हो, राइट? फिटनेस जी के जी तौर पे वो इन्वॉल्व हो। हर कोई यूएस में आपने देखा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है। अपने यहाँ मेरे मोहल्ले में, मेरे सेक्टर में, यानी मेरी गली में मान लो तो 15 घर होंगे ना इस रो में, तो उनमें से 2 या 3 घर होंगे जो वर्कआउट करते होंगे। और मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं जिस दिन आप लोग इन्वॉल्व होगे ना तो गेम प्रमोट होगा, आपको नॉलेज होगी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि प्रमोशंस, अगर यूएस में कहीं कोई डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप भी होती है तो लोग वहां बैठ के वाइन पीते रहते हैं, उसको एंजॉय करते जी जी हैं। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप है, जी। ऐसा लगता है कि कितना बड़ा इवेंट हो रहा है, और हमारे यहाँ नेशनल हो रही है, सिटी में किसी को पता ही नहीं है। जी 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 ठीक है। और अच्छा, बॉक्सिंग क्या होती है? अच्छा, वो लात गुस्से मारते हैं, वो क्या? अब आप यूं बताओ बॉक्सिंग क्या होती है, उसे ये नहीं समझ। किसी नॉर्मल आदमी से बोलते हैं ना बॉक्सिंग करते हैं, अच्छा वो डब्ल्यू डब्ल्यू क्या? अरे भाई डब्ल्यू डब्ल्यू तो एक अलग है, रेसलिंग अलग है, बॉक्सिंग अलग है, टाइकमांडो अलग है, यूएफसी अलग है, एमएमए अलग है, वुशु अलग है। हमारे यहाँ तो स्पोर्ट्स की नॉलेज ही नहीं है कि उसमें स्पोर्ट्स में क्या होता है, इसमें क्या होता है। जब यही नहीं है तो हाउ कुड यू से इंडिया इतनी जनसंख्या होने के बाद इतने मेडल क्यों? क्योंकि आप दिखाते हो क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, 10 चैनलों पे क्रिकेट आती है। कभी आपने ये दिखाया कि हाँ ये बॉक्सिंग का चैनल है, ये रेसलिंग का चैनल है? जिस दिन ये हो जाएंगे ना चैनल, मैं कह रहा हूँ स्पोर्ट्स ना प्रमोट हो जाए, मुझे कह देना हर एक घर में कोई रेसलर मिलेगा, कोई बॉक्सर मिलेगा, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट लाइक ओ अरे वो गया हुआ है, उसका क्या रहा, आज आज वो खेलने गया वहां। जब ये चर्चे होंगे या बातें होंगी उन पे, तब जाके लोग अरे यार ये इस साल वो गोल्डन क्लब हो रहा है, मैं तो टिकट अभी बाय कर रहा हूँ, मैं जाऊंगा उसमें देखने। अरे भाई ये नेशनल चैंपियनशिप है, मैंने तो टिकट बाय कर ली। यहाँ तो वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है और फ्री में दिखाई जाती है तो लोग नहीं आते। प्रॉब्लम ये तो है ना। इसे मंदी भाई, एक एक लोग जनरली कहते हैं इसे कि क्रिकेट जब पॉपुलर हुआ था तो इंडिया 83 वर्ल्ड कप जीता था, या जब जेवलिन पॉपुलर हुआ तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। तो लाइक व्हाट कम्स फर्स्ट, मतलब कि पहले सक्सेस अचीवमेंट्स आए तब लोग फॉलो करेंगे, या लोग फॉलो करें फिर गेम प्रमोट होगा? मतलब कई लोग ये ये आर्गुमेंट देते हैं कि जब लोग जीतेंगे तो पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। ओके, चलिए मैं आपकी बात पे आ गया। ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप जाने के लिए प्रमोशन की जरूरत नहीं थी, वो रेडियो पे आता था। उससे पहले तो वर्ल्ड कप नहीं जीता था उसने, वो जी रेडियो पे आता था। वो एक प्राइवेट दुकान थी जिसके दुकानदार ने पूरा जोर लगाया उसे प्रमोट करने के लिए। बीसीसीआई को मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अप्रिशिएशन कर रहा हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया। हाँ, वो है प्राइवेट दुकान, जी ठीक है, हम्म। वो उसमें कंट्री का फिर भी झंडा दिखा के फीलिंग जगाई जाते हैं कि हम इंडिया के लिए खेल रहे हैं। इंडिया के लिए खेलो तो कॉमनवेल्थ गेम्स खेलो, ओलंपिक खेलो, जहाँ मेडल आए, जो इंडिया का नाम ऊपर हो। वहां तो वो खेल ही नहीं है, तो भी आज नंबर 1 है। जी सबसे ज्यादा पैसा उस खेल में, तो वो उस खेल के माइंडेड दुकानदार का है, दुकानदार जी बहुत माइंडेड है उस खेल का। जी बोले तो उस एसोसिएशन बीसीसीआई का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, दुकान उसकी है, तो उसने जी इतना तकड़ा प्रमोशन किया कि आज उसका ही उसका सामान बिकता है। तो ये प्रॉब्लम्स है। और अच्छा, वो आप कहते हैं अचीवमेंट नीरज, हाँ ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ है। जेवलिंग में नीरज ने गोल्ड लाने के बाद लोगों ने कहा ये कौन सा खेल होता है? जी खेल बिल्कुल। तो बहुत सालों से हो रहा था, जी पर उसके बाद क्या हुआ, आया ना प्रमोशन, मीडिया आई, नीरज कौन से गेम से, एक नीरज कैसे फेंकता है, कितना फेंका, क्यों फेंका और कहाँ फेंका, समझ आई। उसके बाद और जेवलर्स भी हैं, वो मेडल लेके आ रहे हैं, क्या उनका नाम जानते हो? नहीं जानते हो ना। बिल्कुल। तो बस जी उन्होंने नीरज को प्रमोट किया ना कंपनियों ने, जी तो नीरज नीरज है, अभी भी स्पोर्ट्स प्रमोट नहीं हो रहा। जी मतलब इज इट लाइक प्रॉब्लम इन इंडिया दैट वी सेलिब्रेट इंडिविजुअल्स नॉट द गेम्स? या दैट्स द प्रॉब्लम। जी। और दूसरा मैं जानना चाहता था कि एक वजह है कि जैसे लोग दूसरे गेम्स अडॉप्ट नहीं करते, फॉर एग्जांपल क्रिकेट है, तो इतना प्रमोट कर दिया गया है कि आपको हर लेवल पे थोड़ा थोड़ा पैसा या फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता रहता है कि आप खेलते रहते हो प्रोफेशनली। तो अब बॉक्सिंग के बारे में बताइए कि कैसे जो एक नया लड़का बॉक्सिंग सीखता है और वो आगे खेलता जाता है,
उसे कहाँ कहाँ पे सपोर्ट मिलता है और कहाँ नहीं मिलता है कि वो फैमिली को सपोर्ट कर सके फाइनेंशियली और अपना करियर भी बनाता सके? बॉक्सिंग का तो ऐसा हाल है भाई साहब, नेशनल चैंपियन होने के बाद भी जॉब का पता नहीं कि वो सिपाही भर्ती होगा भी कि नहीं होगा। वाह। रेलवे में एक टीटी लगेगा कि नहीं लगेगा। नेशनल चैंपियन इंडिया का नंबर वन होने के बाद पैसे की तो बात भूल जाओ, मैं पैसा बताता हूँ, आज बढ़ा हुआ जो पैसा है वो भी बता देता हूँ। स्टेट चैंपियन पे शायद 11,000 या 5100 कुछ हरियाणा स्टेट ने कर रखी है, वो भी और बस स्टेटों में इतने? होगा भी नहीं। हाँ, नेशनल चैंपियन पे 3 लाख है, और सिल्वर को 2 लाख और ब्रॉन्ज को 1 लाख। ठीक है, इसमें नेशनल चैंपियन बनने में पहले अगले ने लगाए हैं 6-7 साल। उसने प्रोटीन भी खाया, उसने विटामिन भी खाया, उसने मोटरसाइकिल में तेल भी डलवाया है ट्रेनिंग के जाने के लिए, और फिर जूस भी पिया है ट्रेनिंग के। क्या आप मानते हो उसे 1 लाख में पूरे हो गए वो 7 लाख का खर्चा? ठीक है, बिल्कुल नहीं। चलो छोड़ो। वो इंटरनेशनल भी गया, इंटरनेशनल इवेंट में गया, गोल्ड ले आया, वहाँ कोई पैसा नहीं, सर्टिफिकेट मिला, आ गया, वो नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया, दैट्स इट। वो सर्टिफिकेट इतना काम है। वो फिर अच्छे इंटरनेशनल कोई मेडल आ जाएंगे तो रेलवे में टीटी लग जाए, नहीं तो आर्मी में भर्ती करेगा, सिपाही भर्ती कर लेंगे। फिर यूं बताओ कैसे उम्मीद कर सकते हो आप जी स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन? जिस दिन यूं होगा ना कि हाँ भाई अच्छा पैसा, डिस्ट्रिक्ट चैंपियन होने में भी नाम हो, शहर में बैनर लगे, मैं कह रहा हूँ कंपटीशन इतना हो जाएगा समझ नहीं आएगा। जी डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप भी इवेंट की तरह कराने पड़ेंगे उन्हें। जिस दिन ये होगा टीवी, यहाँ के लोकल टीवी, अरे आज हिसार का जिस सिटी से मैं उसका नाम ले रहा हूँ, हिसार में आज बॉक्सिंग की डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप हो रही है, 2 दिन पहले न्यूज चैनल बात करें और डिस्ट्रिक्ट देखने आए लोग, और उनको बोले कि भाई टिकट लगेगी। जी मैं कह रहा हूँ भीड़ लग जाएगी। लोग फ्री की चीजों की वैल्यू नहीं करते। जब जी। क्रिकेट में लगती है ना 21,000 की हम्म। टिकट, तब तो वो बड़े खुश होते हैं, वो दिखाते हैं अपने लोगों को, देखो मैं ग्राउंड में उनको विराट कोहली का मैच देख रहा हूँ। ये तो बहुत जी बड़ा कई- भेदभाव है, क्योंकि हम एक अभी रिसेंट एक रील देख रहे थे जहाँ पे क्रिकेट एम्पायर का रणजी मैच में कितनी फीस मिलती है पर डे, और अभी आपने जो बताया है कि नेशनल चैंपियन और स्टेट चैंपियन, मतलब ये कितना बड़ा ये डिफरेंस है। अभी बढ़ाया है, ये तो हरियाणा हरियाणा दे रहा है। नेशनल में फेडरेशन कुछ नहीं देती है नेशनल चैंपियन बनने में, 1 रुपया भी जी नहीं सर्टिफिकेट, और अदर स्टेट भी कुछ नहीं देती। ये हरियाणा थोड़ा स्पोर्ट्स को थोड़ा बढ़ाने के लिए कर दिया, अच्छी चीज है, और अदरवाइज और स्टेट नहीं देती। और ट्रेनिंग और डाइट सपोर्ट भी लाइक ऑन एवरेज मिलता है कि थोड़ा उसमें ये गवर्नमेंट या स्टेट एसोसिएशन? कौन सा डाइट सपोर्ट? अगर आप शाही में हो गए तो आपको एक सुबह ब्रेड जैम दूध 2 अंडे ये ऐसी चीजें मिलेंगे, सुबह दलिया, और दिन में आपको रोटी सब्जी और चिकन भी आजकल देने लग गए हैं, फिर वही जूस जूस के पैकेट, अगर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हो गए तो। वाह, जी मतलब ये तो वो बहुत। भी वो भी जब होगे जब आप नेशनल खेले हो या स्टेट में मेडल हो, उसके लिए ट्रायल दे सकते हो, फिर नेशनल मेडल वालों को वो सिलेक्ट करते हैं, तब जाके वो साई में रहते हैं, फिर वो इंडिया कैंप में जाते हैं, वहाँ फ्री का मिलता है खाने को, बस रहने को फ्री का मिलता है और ट्रेनिंग मिलती है, और आप अच्छे हो तो सिलेक्शन हो गया आपका, इंटरनेशनल जाए। हाँ, आप कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल आए तो हरियाणा गवर्नमेंट आपको देती है, इंडिया गवर्नमेंट आपको देती है। कॉमनवेल्थ गेम्स में शायद मेरे को मिले थे 10 लाख कुछ जी मिले थे मुझे। ये स्टेट हरियाणा से मिले थे आपको? कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडियन गवर्नमेंट ने मेडलिस्ट को सम्मानित किया, वहाँ शायद 21, 11, 5 ऐसा कुछ होगा शायद। आई एम नॉट श्योर बिकॉज इतना नहीं दे सकती, मेरे जो मुझे मुझे अभी लग रहा है कि शायद दिया हो। और फिर हरियाणा ने मुझे अच्छा दिया, जैसे कि सिल्वर पे मुझे 50 लाख दिए थे उस टाइम। मेरे 10 साल का गेम हो गया था जब जाके मैंने ये इतने पैसे कमाए, वाह। और उसके बाद मैंने वो सारे इन्वेस्ट किए स्पोर्ट्स में। अभी अमेरिका गया, खर्चा अपने अपने खुद इन्वेस्ट किया मैंने, कोई मेरे जी। पास इंडिया से कोई स्पॉन्सर नहीं है तो। तो ऐसा क्यों है कि इंडिया में इस लेवल पे आप एक यूएस में जा रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको क्यों नहीं सपोर्ट मिल रहा है? आपको मैं एक चीज और बताऊं, मैं अर्जुन अवार्डी था, उसके बाद 16 तक मेरे पास कोई स्पॉन्सर था, ओलंपिक के बाद मेरे पास कोई आज तक स्पॉन्सर नहीं आया इंडिया से, कैन यू बिलीव दैट? और मैं अचीवमेंट दे रहा हूँ। उसके जी बाद मैंने 2016 साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड दिया, 17 में फिर मैं नेशनल चैंपियन बना, इंडिया टीम में गया, 17 में इंटरनेशनल मेडल लिए मैंने। कजाकिस्तान में ब्रॉन्ज था, एक इंडियन ओपन इंटरनेशनल टूर्नामेंट था वहां ब्रॉन्ज था। उसके बाद 18 में मैं मंगोलिया गया, वहां 2 टीमें गई थी जिसमें लवलीना भी थी, हम्म। जो ओलंपिक मेडलिस्ट है, शिवा थापा, अच्छे अच्छे बॉक्सर थे, अच्छी टीम थी, वहां सिर्फ एक गोल्ड आया और वो मेरा आया। ठीक है, उसके बाद 2019 में मैंने एक इंटरनेशनल मेडल लिया। उसके बाद 2019 में एक लीग हुई थी, बिग बाउट करके लीग थी,
उसमें जी। मैं रिकॉर्ड होल्डर रहा, मैंने सभी इंडियन कैंपस को बीट किया अपने ट्रस्ट में, छोटे छोटे बच्चों के साथ ट्रेनिंग करके। मैं कैंप छोड़ आया था गुस्से में, तो उसके बाद मैंने उसमें सारे कैंपस बीट किए, इंटरनेशनल बॉक्सर बीट किए, इंडिया का नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 सारे बीट किए। मेरा कैंप में भी नाम नहीं था, कोई स्पॉन्सर नहीं था, और मुझे उस लीग में सिर्फ 1 लाख रुपए लेके खरीदा गया, मेरी इतनी अचीवमेंट होने के बाद। ये हालत है सो आप हमारे वर्ल्ड चैंपियन की। पता नहीं पर लेकिन एनीवे, मैं वो खेला था, मुझे अपने आप को प्रूव करना था, मैंने प्रूव किया। लकी, मैं बड़ा खुदकिस्मत हूँ कि भाई जो मुझे प्रूव करने का मौका मिला हुआ और मैंने प्रूव किया। मुझे मैटर नहीं करता पैसा, मैंने पहले भी बोला, पर लेकिन हाँ, पैसा आपकी हेल्प कर देता है, आपको सिर्फ गेम पे फोकस करना होता है, बाकी और चीज़ों की टेंशन नहीं रहती। जब आपके माइंड में 10 टेंशन चल रही हो तो आप ट्रेनिंग अच्छी नहीं कर पाओगे, अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। प्लस और ठीक है। स्पॉन्सर्स अगर ऐसे एथलीट्स को वो नहीं करेंगे सपोर्ट, तो हमारे में फिर जैसे आपने बोला कि कैसे अवेयरनेस आएगी स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स अवेयरनेस नहीं आएगी तो वही हम ओलंपिक्स में गिने चुने मेडल्स लाएंगे, कॉमनवेल्थ में गिने चुने मेडल्स है। तो यहाँ पे रूट कॉज इशू है कि हम इतना अवेयरनेस ही नहीं दे रहे स्पोर्ट्स को, स्पॉन्सर्स सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत, आपकी स्टोरी इज वेरी इनक्रेडिबल, बट आपकी जो हार्डशिप्स है वो भी काफी, दैट शोज कि हमारे इंडियन स्पोर्ट्स में कितनी प्रॉब्लम्स हैं। ये एक भेदभाव है, बहुत बड़ा भेदभाव है खिलाड़ियों के साथ। अगर खेल को रखो, सबको बराबर रखो, ठीक है, आप रणजी खेल जाओ तो आप करोड़पति हो, आपको कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आपको आईपीएल इतने खेलने को मिलते हैं कि आप अगर नेशनल लेवल पे कोई अच्छे खिलाड़ी नहीं भी हो तो आपको आईपीएल कहीं ना कहीं मिल जाएगी जुगाड़ से, और आप वो खेलोगे तो लोग आपको जानेंगे, पैसे मिलेंगे, स्पॉन्सर्स आएंगे, दैट्स इट। तो आप तो क्रिकेट में तो कामयाब हो। और आप चाहे खेलो ना खेलो, आपको पर मैच फीस मिलती है, आपको पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, मतलब बहुत फर्क है। जी जी बिल्कुल। तो अब ये देखिए, और वहाँ हम इंटरनेशनल भी गोल्ड लेके आ रहे हैं, हमें कोई पूछ नहीं रहा, वहाँ कोई रणजी खेला हुआ कहीं कैफे में बैठा तो भीड़ लग जाती है। आप ये सोचो, आपकी एक मैंने एक रील देखी थी कि हम बिग बॉस विनर्स को इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतने फॉलो करते हैं, और हम जो जो कॉमनवेल्थ गेम्स विनर्स हैं, जी इंटरनेशनल तो चैंपियनशिप, भाई क्या भाई इंडिया। भाई भाई भाई, आपको मालूम है वो रील डिलीट कर दी गई इंस्टाग्राम से। वाह। किसी बिग बॉस के विनर ने अपने फैन से बोल के 4.5 लाख रिपोर्ट करवा दी, और और 15 मिलियन व्यूज आ चुके थे उस पे, और वो बहुत भयंकर फैल गई थी। लोगों ने व्हाट्सएप स्टेटस लगा रखे थे, लोगों ने अपने अकाउंट्स पे, जिन्होंने लगा रखे हैं उनके भी 2-2 मिलियन तो लाइक आए हुए हैं वीडियो पे, और उन्होंने लगा रखी है। ये बिग बॉस की बात नहीं, ये है हमारी सोच की, और सोच भी क्या करे, जो दिखता है वो बिकता है। जी हम नहीं दिखते इसलिए नहीं बिकते। टीवी में जो रोज आएगा, जो गाली देगा वो अच्छा लगेगा। आजकल जो गाली दे रहे हैं, जो कह रहे हैं सिंगर आके, मैं एक मैसेज बड़ा पास ऑन कर रहा था हर इंटरव्यू में, बड़ा मुझे अच्छा लगा। मैंने न्यूज़ देखी, हरियाणा में बैन कर दिए सारे सिंगर्स की भाई, ऐसा गाना कोई नहीं निकालेगा कि हथियार और गोली मार दो और जी वो जी कर जी दो, जी। क्योंकि आपने देखा है पंजाब का भी हाल कुछ ऐसा ही था। पंजाब बहुत अच्छा था स्पोर्ट्स में, नंबर 1 हुआ करता, कहाँ गया? उसमें गाने आए, नशे को प्रमोट किए हर गानों ने, और हर चीज गलत चीज प्रमोट की, यूथ फैल गई उनकी तरफ, और आज हरियाणा में वो हो रहा है। तो मेरा ये था, पता नहीं किसी को मेरी वीडियो मिली या मेरा मैसेज मिला हो, बट एनीवे अच्छा हुआ गवर्नमेंट ने कानून ले आया कि भाई ऐसे गाने जो निकालेगा वो बैन हो जाएगा, तो ये अच्छा लगा, क्योंकि हम यूथ को दे क्या रहे हैं, बिल्कुल। हम गालियां देनी सिखा रहे हैं। आजकल कोई वेब सीरीज नहीं है जिसमें गाली ना हो, आजकल कोई ऐसी मूवी नहीं है जिसमें हम फैमिली के लोग इकट्ठे बैठ के देख लें, कोई ऐसा लेसन नहीं है उसमें। यार बस यही दिस है। इज रियली, ये प्रॉब्लम तो है इंडिया में, डीप रूट प्रॉब्लम है जिसको किसी ना किसी को सॉल्व तो करना पड़ेगा कि। और मैं इतना बड़ा स्टार नहीं हूँ, लोग मुझे सुन के चेंज हो जाएंगे, पर लेकिन अगर मेरी ये बात सारे स्पोर्ट्समैन बोले, बहुत बड़ा चेंज हो जाए। नहीं, आपकी तरफ से आ रहा है, आप इतने बड़े एथलीट हो, आपने भले ही आपको, आप फॉलोअर्स बिग बॉस वालों को ज्यादा है, बट आपने कुछ किया है इंडिया के लिए, आपने इंडिया को प्राउड फील कराया, और आपकी तरफ से ही आ रहा है, तो इट्स इट्स अ बिग डील। पता नहीं वो लोगों के ऊपर है, वो कब समझेंगे ये चीज। जी मुझे ना ही स्टार बनना ना कुछ और, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। मैं भी वही रोटी खाता हूँ जो आप खाते हो, ठीक है, वही खाना खाना है, वही आपको कितने पैसे कमा लेना, वही चपाती आपको गेहूं वाली खानी है और वही सब्जियां खानी है, ठीक है। कोई ये तो है नहीं मैं सोना खाने लग जाऊंगा। बस आपकी सोच होती है, अगर आपके पीछे अचीवमेंट है, आप रिस्पेक्ट कर रहे हो उस अचीवमेंट की, हम ग्लैड। पर मैं कहता हूँ कि मैं शायद एक अच्छा इंसान बनूं और उसकी रिस्पेक्ट हो आगे तक, वो मेरे लिए बेहतर रहेगी, बिल्कुल क्योंकि एक बिल्कुल। दिन ये अचीवमेंट्स नहीं रहनी, मेरा बिहेव रहेगा, मेरी बातें याद रहेंगी आप लोगों को। बिल्कुल सही बोला आपने।
एक और क्वेश्चन था हमारा, चेंजिंग गियर्स, जैसे आपने आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट, आपने स्टेट लेवल नेशनल लेवल पे भी पार्टिसिपेट किया है, तो क्या डिफरेंस है ये जो अलग लेवल के जो वर्ल्ड लेवल के कॉम्पिटिशन्स हैं वर्सेस इंडिया में जो नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स हैं? तो जैसे आप जाते हो एज ए पार्टिसिपेंट, तो आपको कुछ माहौल का अलग डिफरेंस लगता है, कुछ ट्रेनिंग, कुछ वाइब की, अलग अलग एथलीट्स का स्टैंडर्ड ही बहुत ऊपर है ट्रेनिंग का, तो आपका क्या एक्सपीरियंस था इन कॉम्पिटिशन्स के कंपैरिजन में? ये कंपटीशन हमें बहुत सिखाते हैं, यहीं से हम एक्सपीरियंस लेते हैं। हम हारते हैं, हम जीतते हैं, या जब हम हराते हैं बाहर की कंट्री के बॉक्सर्स को तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और मेंटली हम टाइट हो जाते हैं कि या हमारे पास है कुछ, हम हरा सकते। और दूसरा लेवल तो काफी डिफरेंट हो ही गया, क्योंकि अब वो अपनी कंट्री के नंबर वन आ रहे हैं, हम अपनी कंट्री के नंबर वन आ रहे हैं, तो कंपटीशन तो टॉप लेवल हो गया। हम इंडियंस हार्ड वर्कर बहुत हैं, कोई भी गेम में इंडियन जितनी हार्ड वर्किंग कोई नहीं कर, पर उनके पास स्पोर्ट्स साइंस है, उनके पास फैसिलिटीज हैं, तो वो थोड़ा सा ऊपर हो जाते हैं इसीलिए। अदरवाइज इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन जो आज नंबर वन है, जिनके अचीवमेंट्स आ रही है, वो बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क उनके। जी। आपको कैसा लगा था कॉमनवेल्थ में, लाइक आपने सिल्वर जीता और एशियन गेम्स में भी जीता, तो लाइक हाउ डज इट फील बीइंग अ चैंपियन रिप्रेजेंटिंग इंडिया मतलब? देखिए सर, बड़ी अच्छी खुशी होती है, पर मैं बड़ा दुखी था उस दिन, क्योंकि मैं फाइनल बाउट लूज कर गया। और वही कहते हैं, इच्छाएं कभी पूरी आगे बढ़ जाती। पर हाँ, वो दुख भी था, पर लेकिन एक थी कि हाँ, मैं चलो कुछ तो कर पाया, हम्म। खाली हाथ नहीं जा रहा हूँ। पर मुझे ये था कि मैं उसमें जीतूं, और जिन अंग्रेजों ने हम पे राज किया है, उनके देश में राष्ट्रीय गान बजे और वो खड़े हों और रिस्पेक्ट बहुत, करें मेरे जीतने की। या दिस इज वेरी गुड। नहीं नहीं, अमेजिंग, लाइक आपने वो जीता, आपको अर्जुन अवार्ड मिला और आप इतना जीत रहे थे, लाइक लाइक व्हाट मेड मनदीप लीव एमेच्योर बॉक्सिंग एंड गो प्रोफेशनल, लाइक क्योंकि अब पहले तो शायद होता था कि आप प्रोफेशनल होते हैं तो आप नेशनल नहीं खेल पाते थे, अब शायद रूल बदल गया है हाँ, रूल 2016 बदल गए थे। से तो आप पर आ सकते अभी हो। जब जब उन्होंने मेरे साथ फेडरेशन ने किया, तो उन्होंने फिर दोबारा से रूल बना दिया कि भाई प्रोफेशनल बॉक्सर नहीं खेल सकते। इंटरनेशनली अलाउड थे, पर इंडिया ने फिर बैन कर दिया, क्योंकि मैं दोबारा आ गया था ओके। एमएचए में। यहाँ मैं पहले खेलता था 75 kg, 69 kg, और मैं वापिस आ के प्रो से मैंने यहाँ 63 kg में खेला। और खेल के हरियाणा में पहले डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप खेला, क्योंकि रूल है, रूल जी सबके जी। लिए बराबर। मैं डिस्ट्रिक्ट चैंपियन हुआ, फिर स्टेट चैंपियन हुआ, फिर नेशनल चैंपियनशिप में गया, और मैं वहाँ क्वार्टर फाइनल मेरे साथ चीट करके मुझे हरवा दिया गया। मैं मेंटली नहीं आ रहा। जी जी। उसके बाद मेरा ये हो गया कि अब तो कुछ हो जाए, गिव अप इमेजिन नहीं आप इंडिया को रिप्रेजेंट करो बॉक्सिंग में, लाइक कितना स्ट्रॉन्ग चांस होगा इंडिया का गोल्ड मेडल जीतने का, बट कर। एनीवे, जो भी होता है, कुछ ना कुछ कारण होते हैं उसके पीछे। शायद मेरा यहाँ लिखा था, और अभी आगे भी लिखा हो। आपने बात की मेंटल स्ट्रेंथ की, तो किसी भी, जैसे आप बॉक्सिंग में इतने हाई लेवल पे पहुंचे हो, तो इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है कि एक मेंटली स्ट्रांग, क्योंकि हर एथलीट एक पॉइंट आएगा जब आपको अपने पे डाउट करोगे, हर किसी की लाइफ में होता है, राइट, एथलीट्स में भी। तो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू बी मेंटली स्ट्रांग, एंड क्या लोग जो भी बॉक्सिंग में जा रहे हैं उन्हें करना चाहिए जिससे वो मेंटली स्ट्रांग रहे? 100% आपको मेंटली स्ट्रांग रहना चाहिए, 1% भी वीक नहीं रहना चाहिए। आता है वो 1-2% हो जाए वीक होगा, फिर उल्टा आप 100% रखो अपना माइंड सेट। मेंटली स्ट्रेंथ अपनी इतनी होनी चाहिए कि आप हारे हुए भी खड़े हो जाओ। और यही होता है, मैंने सुना था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन क्या है? वो माइंड ही है, और वो आपकी आत्मा है, जो आपको क्या एहसास कराती है कि तू चैंपियन है कि नहीं है। कई बार तो मैं गुस्से में 10 दिन छोड़ देता हूँ खेल, तो दोबारा आता हूँ। वो फिर जिद आपकी हीरो वाली वापस आ जाती है। हाँ हाँ, इस पे फिल्मी सीन में आपको बताता हूँ। मैं प्रो डेब्यू यूएस में कर रहा था, अपने ओरलैंडो ओरलैंडो मेरी फर्स्ट फाइट थी, टेलीमुंडो टेलीवाइज पे। तो वो टेलीमुंडो वालों ने मेरी रिकॉर्ड नहीं की थी, और वो मैं सोचा मेरी टेलीवाइज होगी। मेरे ना फर्स्ट राउंड में डेब्यू में पंच लगा, एंड आई एम नॉकआउट। मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया, हम्म। और मैं गिर गया। और कोचों ने, वो इतना हार्ड पंच लगा था, तो कोच समझ गए थे इस पे तो आज तक कोई उठे ही नहीं है। वो पैक कर रहे थे बैग। जब सेवंथ काउंट किया, तो मैं खड़ा हुआ। देन दे सेड, ओ खड़ा हो। देन रेफरी आस्क्ड, यू वांट टू प्ले? फाइन, या स्टेप बैक राइट नाउ। देन मैंने वो, उसके बाद सारी फाइट जीतना बड़ा मुश्किल, इम्पॉसिबल हो जाता है। इतना हार्ड पंच लगा, और आपके पाँव एंकल
ट्विस्ट हो गया है। मुझे थर्ड राउंड में पता चला और 4 राउंड का डेब्यू था। अगर मैं एक भी राउंड उसके बाद हारता तो मैं बहुत हार चुका था। वाह। तो मुझे मेरे पास कोई इलाज नहीं था, मुझे उसके बाद तीनों के तीनों राउंड जीतने थे और मैं तीनों के तीनों जीता। विल पावर से, माइंडसेट जो भी कह लो। जीतने के बाद वो बोले, मनदीप you did a great job, man. Coach, you never ever seen Bollywood movie. Hero always beaten in the first round. He won in the last. So they're laughing on that topic. वाह। But yeah, आपका नाम कारतूस कैसे पड़ा? पता नहीं किसी ने मजाक में कहा था। वो जब बुरा टाइम चलता है जब यूं कहते हैं कारतूस फेल हो गया, जब अच्छा टाइम आता है तो कारतूस चल गया, फिर कहते हैं कारतूस फिर डाउन हो गया, फिर कहते हैं कारतूस फिर चल गया, फिर कहते वो कारतूस पता नहीं क्या है क्या नहीं, बट उस कारतूस के पास एक जिद है कि वो चलेगा जरूर। बहुत बहुत प्रेरित हुआ हूँ मैं इससे। मनदीप जी, एक और क्वेश्चन था मेरा। आई प्रॉमिस, हम आई नो वी आर अबाउट टाइम, बट एक क्वेश्चन था जिसमें जो मैं चाहता हूँ कि जैसे आजकल जो लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है बच्चों को बॉक्सिंग में, तो उनको फाइनेंशियली, मैं अगर आप आंसर करें कि किस कंपटीशन तक पहुंचोगे तो कितने पैसे आपको यूजुअली मिलते हैं, किस लेवल पे पहुंचोगे तो कितने पैसे मिलते हैं, तो थोड़ा आप उसमें अगर आप ट्रांसपेरेंट थोड़ा बताएंगे तो उन ऑडियंस को जो इस स्पोर्ट्स को परस्यू करना चाह रहे हैं इंडिया में, उनको थोड़ा अवेयरनेस मिलेगा जिन्हें मालूम नहीं है। तो आप थोड़ा फाइनेंशियल एस्पेक्ट में देखिए बताएंगे कितने पैसे मिलते हैं। देखिए ये स्टेट गवर्नमेंट्स की स्कीम्स हैं। आई एम नॉट श्योर कि कितना क्या क्या डिसाइडेड है, बट लेकिन हाँ, अगर आप ये सोच के स्पोर्ट्स कर रहे हो कि इतना पैसा उस टाइम मिल जाए, उसमें ये इतना मिल जाए, उसमें इतना मिल जाए, तो मत करो। इतना पैसा नहीं मिलेगा कि आप जितना लगा चुके हो वो कवर हो जाए। वो तो आखिर में जब आप इंडिया के टॉप मोस्ट प्लेयर बन जाओगे, जब आप कवर कर लोगे, और वो आपके ऊपर है। मैंने मेरे फ्रेंड से जिक्र जिक्र में एक बार कह दिया कि यार बच्चे को क्या करेगा आप, हम्म। स्पोर्ट्स कराओगे? बोले नहीं यार, स्पोर्ट्स में इनपुट बहुत है, आउटपुट कुछ नहीं है। आपके ऊपर है, आपको पैसा चाहिए या आपको स्पोर्ट्स चाहिए। मैं पागल था बॉक्सिंग में, मैं पैसे के लिए नहीं था। पैसा तो आ गया और पैसा अभी जरूरत है। बट उन बच्चों को मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से मॉनिटरी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए इतनी। नहीं, वो अपने बलबूते पे ही करेंगे ऑब्वियसली बॉक्सिंग। पर बॉक्सिंग इतना महंगा खेल नहीं है, आप कर सकते हो, आजकल आजकल करवा सकते या आई थिंक अभी तो रब अप करते हैं, काफी टाइम लिया आप। हो। नहीं तो यस बोलेगा, एक क्वेश्चन है मेरा। ये एक क्वेश्चन आ, क्वेश्चन करते करते 11 कर दिए थे। जी जी जी, नहीं नहीं जी, थैंक यू, आपने सारे सवालों के इतने डिटेल में आंसर दिए। आई एम श्योर कि बहुत लोग सुनेंगे और इंस्पायर होंगे, और गेम्स को भी प्रमोशन मिलेगा कि हर खेल इंपॉर्टेंट है आपके जी फिजिकली और बिल्कुल। मेंटली हेल्दी होने के लिए। और मैं इंडियन ऑडियंस से एक कहना चाहूंगा कि आप कोई भी जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप एक स्पोर्ट्स जरूर पकड़ो, जी जिससे आपको नॉलेज भी आए, आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व भी हो, आपको दूसरे स्पोर्ट्स का भी पता चले। फिजिकल फिटनेस भी रहे। फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है आज के दिन, क्योंकि बीमारियां इतनी आ गई हैं। और आपको मालूम है ये फोन, जी ये हमारा माइंड सारा टाइम एक्टिव रखता है। तो हम इतने थके होते हैं, हमें नहीं पता चल रहा हम थक रहे हैं। इसको थोड़ा रेस्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब रील देख रहे हैं ना, हम माइंड काम कर रहा है। जब ये ऑफ होगा तो लोग, अपने फैमिली से बात करो, आप अपने फ्रेंड से बात करो, बाहर घूमने जाओ, खेलने जाओ। इस फोन को जितना कम यूज करोगे उतना अच्छा रहेगा। आपका ये मैसेज हम पूरी तरह सहमत है और होपफुली इंडियन ऑडियंस भी देखे। बट अगेन मनदीप जी, बहुत बहुत थैंक यू आपके लिए कि आपने आपकी जर्नी पुट आउट की हमारे सामने और ऑडियंस के सामने। एंड आई एम श्योर world, if not India, like the world, people will be very motivated and inspired by this. थैंक यू सो मच यस। एंड आप लोग ऐसे ऐसे मैसेज पास ऑन करोगे तो शायद कोई ना कोई तो सुनेगा और किसी को अच्छी भी लगेगी। और उम्मीद करता हूँ कि आप जो काम कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, और आगे भी करते रहो कंटिन्यू, और तरक्की पाओ। बेस्ट विशेष है मेरी तरफ से। जी, बाकी थैंक यू शिकागो आए तो जी जी, मिलूंगा बिल्कुल डेफिनेटली। मिलेंगे, और आपको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जीतने के लिए वर्ल्ड रेसलिंग बॉक्सिंग फेडरेशन का। और आपको आगे भी मतलब जो भी आप कंपटीशन करेंगे उसमें हमारी बेस्ट विशेस हैं। आप लोग भी आपको फॉलो करें और आप इंडिया का नाम रोशन करते रहें। ये यही हमारी बेस्ट विशेस हैं।